नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल माय लर्निंग एंड एजुकेशन पर। आज हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब आपको क्रिया तो पता होगी, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। अब आपको पता है बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे दौड़ना, रन, लिखना, गाना। अब ये जो क्रियाएं हैं इनकी जो विशेषता बताता है, जैसे वो कैसे दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, फास्ट, तेज। तो ये तेज हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण। लिखना, फास्ट, बहुत फास्ट भी लिखते हैं, बहुत लोग बहुत स्लो लिखते हैं। तो ये स्लो या फास्ट किसकी विशेषता है, लिखना। ठीक है, मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ, तुम बहुत स्लो लिखते हो, तो ये स्लो फास्ट ये किसकी विशेषता है, एडवर्ब। गाना, वो बहुत सुंदर गाता है, स्वीट गाता है, तो स्वीटली। आपको एक बात ध्यान रखना है कि एडवर्ब पहचानने के लिए आप समझेंगे कि ज़्यादा करके एल वाई लगा होता है। ओके, तो ये होता है एडवर्ब। अब हम जान लेते हैं कुछ एडवर्ब्स के टाइप के। तो पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं फटाफट आपको लिख के बता देती हूँ। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप पेन से इसको अपने पास एक नोट्स बनाइए। सिर्फ आप देखिए मत, देखने से आपको समझ में आएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आपको ये सब हिंदी में भी समझ में आना चाहिए और आपको इंग्लिश में भी समझ में आना चाहिए। ओके, पहले हम लोग समझ लेते हैं चारों आठों टाइप इसके, फिर बाद में मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, जैसे कहाँ, कब, किसने, किसको, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। WH टाइप वर्ड्स आपने सुना होगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, फिर आता है नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। और बाद में आता है लास्ट रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये 8 टाइप के वो एडवर्ब्स हैं जिसे हमें देखना है। तो हम पहला सीख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने कैसे काम किया, जैसे कि बहुत जल्दी, क्विकली। ओके, वो जल्दी से तैयार हो गया, क्विकली। ब्रेवली, उसने बहुत दिमाग से काम किया, ब्रेवली। ओके, उसने हैप्पीली, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से उसने ये सामान दे दिया। आप देख रहे हो LY आ रहा है लास्ट में, तो ये भी एक ट्रिक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है समय। आप टाइम का मतलब तो आप जानते हैं, तो समय क्या दर्शाता है, एस्टरडे, कल, टुडे, टुमारो, नाउ, नाउ मतलब भी अभी, यस और नो। तो आप क्या कहेंगे इसको, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, डेली भी हम लोग लिख सकते हैं, डेली, वीकली, LY आ रहा है। फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब जो जगह, स्थान, किसी जगह की बात कर रहा है, जैसे कि इनसाइड, यस और नो, आउटसाइड, हियर या देर, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, इसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद वाला आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपसे बोलूँगी वंस, वंस मतलब एक बार, दो बार तो ट्वाइस, जैसे डॉक्टर अपने को बताते हैं ना ये दवाई 2 बार खाना, तो वंस मतलब एक बार, ट्वाइस, फिर उसके बाद आता है थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर बताता है कि ये दवाई 1 बार खाना, दिन में 2 बार खाना, दिन में 3 बार खाना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कितनी बार उस काम को करना है उसके बारे में बताता है। इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है कि वो काम किस सीमा तक पहुंच गया है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि आई एम वेरी टायर्ड, ओके, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम वेरी टायर्ड। तो ये डिग्री बता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आ सकता है, नियरली, आई एम नियरली एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स तो मैंने आपको पढ़ा दिया था अभी जस्ट, WH के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, ओके, ये सब क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि जैसे कि निश्चित होगा या नहीं होगा, यस और नो। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, होने ही वाला है। तो श्योरली, आपने श्योरली सुना होगा, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। डेफिनेटली आपने सुना है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, यस और नो। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, कि ये होने ही वाला है, ये फिक्स है, होने ही वाला है, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि डेफिनेशन का आपने कभी वर्ड सुना होगा, डेफिनेशन, कि मुझे ज़रा परिभाषा, ओके। तो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन की जो स्पेलिंग होती है ना वो डेफिनीशन होती है, पर हम बोलते हैं उसको डेफिनेशन। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेशन, तो आप इसे, इस पे टिक मारना कि DEFINITION, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। अब हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव वर्ड में भी क्या होता है कि जब हम देखो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कि जब तुम आई तब मैं चली गई, तो हम इंग्लिश में भी व्हेन, वेयर से भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ओके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, आप समझ जाएंगे। रिलेटिव, द डे व्हेन दे अराइव्ड, द डे व्हेन दे अराइव्ड वॉज वेरी हॉट, मतलब जिस दिन वो आए थे उस दिन बहुत गर्मी थी। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया है, व्हेन से। हमने कुछ रिलेशन बताया, रिलेशन, कि जिस दिन तुम आए थे उस दिन ऐसा था, ठीक है, जहाँ हम गए थे वहाँ पे ऐसा था। तो वहाँ पे भी ऐसे ही वर्ड आएंगे, व्हेन, वेयर, व्हाट, लेकिन हम इससे क्या करेंगे, उनको दर्शाएंगे, उनका रिलेशन दर्शाएंगे, हम किसी चीज़ को रिलेट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स, ओके। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप रोज़ पढ़िए और रोज़ आप नोट्स बनाइए। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे, आप भूल जाएंगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, देखकर रोज़ाना इसको, वीडियो को धीरे धीरे आपका नोट्स बनाइए। और कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने रेफरेंस के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं। थैंक यू।